पाइएगा या कैसे आप किस तथ्य के साथ आप बोलते हैं कि 1900? नाम है मोतीलाल महतो। हमारे पास नाम से जाने जाने वाले शख्स मोती दा, आप जिस तरह से हमेशा बोलते रहते हैं कि 1932 चलेगा ही चलेगा, तो इसको आप कैसे आप सेटिस्फाइड कर पाइएगा या कैसे आप किस तथ्य के साथ आप बोलते हैं कि 1932 चलेगा ही चलेगा? नहीं देखा 32 को तो हम पूरी तरह से कहीं भी कोर्ट वगैरह में चैलेंज कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं, लेकिन बात है कि समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। वो 32 इतना छोटा मामला है नहीं जो समझ पाए। 32 एक कागज का टुकड़ा नहीं है। 32 झारखंडियों की पहचान है, आइडेंटिटी है। अगर झारखंडी अगर परिभाषित होगा, आइडेंटिफाई होगा या झारखंडियों को पहचान मिलेगा तो केवल 32 के आधार पर मिलेगा। देखिए झारखंड में जो है वो चार सर्वे हुआ है। एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले 1932 को लागू करें, क्योंकि 1932 जो है झारखंड के 85% इलाकों में सर्वे हुआ है और सरकार उसको मानते हुए अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक चाहे, और 1964 के पहले जितना सर्वे है उसको मान्यता दे और उस आधार पर झारखंडी को परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उस आधार पर स्थानीय नीति बनाए। स्थानीय नीति बन जाने के बाद नियोजन नीति बनाए। नियोजन नीति में ये होना चाहिए कि सी और डी की जो नौकरियां हैं उसमें 90% झारखंड के बच्चों को नौकरी होना चाहिए, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, महतो हो, माझी हो, कोल हो, जिस भी जाति को उसको लाभ होगा। अगर ऑफिसर का जो पद है उसमें 75% झारखंड के बच्चों का होना चाहिए और प्राइवेट की जो नौकरियां हैं उसमें भी 75% झारखंड के बच्चों का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारत का एक दो राज्य है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत वहां एक ऐसा कानून बना है जहां सी और डी की नौकरियां जो है 100% वहां के लोगों के लिए रिजर्व है। जब वहां 100% सीटें रिजर्व हो सकती है तो झारखंड में 90% क्यों नहीं हो सकती? इसलिए ऑथेंटिक है, इसलिए संवैधानिक है। और संवैधानिक इसलिए भी है कि 66वां संविधान संशोधन 1990 में जब हुआ था तो 9वीं अनुसूची में CNT और SPT कानून को शामिल किया गया। वही CNT और SPT कानून जो 1908 का सर्वे है, जो 1932 का सर्वे है, जब उस समय कानूनी प्रक्रिया में है, संविधान में शामिल है, तो ऑलरेडी संवैधानिक हो चुका है। तो असंवैधानिक कहाँ से हुआ? ये तो खुद संवैधानिक पहले से है, असंवैधानिक को लिए तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए संवैधानिक। दादा, अंतिम संदेश लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मोतीलाल का अंतिम संदेश क्या होगा? अंतिम संदेश यही है युवाओं से, माताओं बहनों से, कि झारखंड 23 सालों से केवल ठगा महसूस कर रहा है। ठगा इसलिए महसूस कर रहा है कि झारखंडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, जिस कारण से स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन पाया, जिसके कारण से JPSC का एग्जाम 5 साल में एक बार हो रहा है, JSSC का एग्जाम जो है 6 साल में अभी तक नहीं हो पा रहा है, JSSC JEE जो है 8 सालों में एक बार हो रहा है, टेट का एग्जाम जो है 6-7 सालों में एक बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, यहाँ की परीक्षा नियमावली स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये लड़ाई सीधे सीधे युवाओं से है। तो युवाओं को जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और 2024 में बदलाव करना पड़ेगा। जो आपके माए माटी से प्रेम करते हैं, जो आपकी नीतियों को बनाना जानते हैं, जिसके पास विजन है, विजडम है, उन लोगों को वहाँ भेजना पड़ेगा ताकि आपकी नीतियों को बना सके। ये लड़ाई नीतियों की है, टोटल 21 नीतियों की लड़ाई है। अगर ये नीतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं तो यहाँ के झारखंड के छात्रों को, झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार उनके हाथों में सुरक्षित हो। इसलिए जरूरी है, इसलिए ये उलगुलान जरूरी है, इसलिए ये विद्रोह जरूरी है, इसलिए ये क्रांति जरूरी है, इसलिए 2024 में बदलाव जरूरी है।